सबसे पहले आप सभी को जयमाशी की। आइए आज हम यीशु और निकोदेमुस की कहानी को देखेंगे, जो बाइबल के नए नियम में, विशेष रूप से यूहन्ना 3:1-21 में यीशु और निकोदेमुस के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बातचीत का उल्लेख मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आत्मा से नया जन्म लेना आवश्यक है। इस वार्तालाप के दौरान यीशु ने निकोदेमुस को उद्धार, अनंत जीवन और विश्वास की सच्ची प्रकृति के बारे में बताया। ये कहानी न केवल निकोदेमुस के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि आज भी ये हर विश्वासी के लिए मार्गदर्शन करती है। निकोदेमुस कौन था? निकोदेमुस यहूदियों के एक धार्मिक समूह फरीसियों का सदस्य था। फरीसी बहुत ही धार्मिक, ज्ञानी और यहूदी कानूनों का सख्ती से पालन करने वाले लोग थे। इसके अलावा निकोदेमुस यहूदी महासभा का भी सदस्य था, जो यहूदियों की एक प्रमुख धार्मिक और न्यायिक परिषद थी। निकोदेमुस एक समझदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति था, जो यहूदी धर्म के सिद्धांतों को गहराई से जानता था। लेकिन जब उसने यीशु के चमत्कारों और शिक्षाओं के बारे में सुना, तो वो आश्चर्यचकित रह गया और इस नए संदेश को समझना चाहता था। उसे महसूस हुआ कि यीशु कोई साधारण शिक्षक नहीं है, बल्कि वे परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं। लेकिन वो एक दुविधा में था। अगर वो सार्वजनिक रूप से यीशु के पास जाता, तो अन्य फरीसी उसका विरोध कर सकते थे। इसलिए उसने रात के समय यीशु से गुप्त रूप से मिलने का फैसला किया। निकोदेमुस रात में यीशु के पास गया और उनसे कहा, रबी, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से एक शिक्षक आए हैं, क्योंकि जो चमत्कार आप कर रहे हैं वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ न हो। निकोदेमुस इस बात को समझ चुका था कि यीशु को परमेश्वर ने भेजा है, लेकिन वो पूरी तरह से ये नहीं समझ पा रहा था कि यीशु की शिक्षा का गहरा अर्थ क्या है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य नया जन्म नहीं लेता, वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यीशु का ये उत्तर निकोदेमुस के लिए बहुत चौंकाने वाला था। उसने सोचा कि नया जन्म का क्या मतलब है। वो इस उत्तर को शारीरिक रूप में समझने लगा। निकोदेमुस ने पूछा, कोई मनुष्य बूढ़ा होकर फिर से जन्म कैसे ले सकता है? क्या वह अपनी मां के गर्भ में फिर से जा सकता है और जन्म ले सकता है? निकोदेमुस को लगा कि यीशु किसी शारीरिक पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, लेकिन यीशु आत्मिक नया जन्म की बात कर रहे थे, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता है। यीशु ने समझाया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्म लेता है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्म लेता है वो आत्मा है। यहाँ यीशु ये समझा रहे थे कि जल से जन्म शारीरिक जन्म को दर्शाता है, लेकिन आत्मा से जन्म आत्मिक नया जन्म को दर्शाता है। इस नए जन्म के बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने आगे कहा, हवा जहां चाहती है वहां चलती है। तुम उसकी ध्वनि तो सुनते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि वो कहां से आती है और कहां जा रही है। वैसे ही हर वो व्यक्ति होता है जो आत्मा से जन्म लेता है। इसका मतलब ये था कि पवित्र आत्मा का कार्य अदृश्य और रहस्यमय हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यीशु ने उद्धार और अनंत जीवन की घोषणा की। निकोदेमुस ने फिर से पूछा, ये सब कैसे हो सकता है? यीशु ने कहा, तुम इस्राएल के शिक्षक हो, फिर भी ये बातें नहीं समझते। यीशु ने निकोदेमुस को ये दिखाया कि केवल धार्मिक ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर की सच्चाई को आत्मा द्वारा समझने की आवश्यकता है। यीशु ने एक पुराने नियम की घटना का उल्लेख किया। जिस प्रकार मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। इसका अर्थ ये था कि जिस तरह मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, उसी रीति से यीशु को भी क्रूस पर ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करे। इसके बाद
यीशु ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जो पूरे बाइबल में सबसे प्रसिद्ध वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन में 3 मुख्य बातें हैं। पहला, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने पूरे संसार से प्रेम किया। दूसरा, यीशु का बलिदान। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दिया। तीसरा, उद्धार का मार्ग। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। यीशु ने आगे कहा, जो कोई बुराई करता है वो प्रकाश से दूर भागता है, परंतु जो सत्य पर चलता है वह प्रकाश में आता है। इसका अर्थ ये था कि जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते वे अंधकार में रहते हैं, लेकिन जो लोग सत्य को स्वीकार करते हैं वे परमेश्वर के प्रकाश में आते हैं। यीशु के साथ ये वार्तालाप नीकुदेमुस के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। यीशु के समर्थन में खड़ा हुआ। जब फरीसियों ने यीशु को गिरफ्तार करने की योजना बनाई तो नीकुदेमुस ने कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी को दोषी ठहराती है जब तक कि उसकी बात न सुनी जाए? यीशु के दफन में सहायता की। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और उनका शरीर उतारा गया तो नीकुदेमुस 100 पाउंड महंगे इत्र और सुगंधित चीजें लाकर उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि नीकुदेमुस ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया था। यीशु और नीकुदेमुस की ये वार्ता हमें सिखाती है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आत्मा से नया जन्म लेना आवश्यक है। ये नया जन्म विश्वास के द्वारा होता है, न कि केवल धार्मिक नियमों को मानने से। यीशु आज भी वही संदेश दे रहे हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा।